पिंजड़ा टांग दिए, एक तोते का पिंजड़ा है और एक मैना का पिंजड़ा है। जब सुबह होता है, जैसे रात के 4 बजते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 बजे, तो 4 बजे तोता प्रतिदिन जग जाता है, क्योंकि वो तो संत की संगत में रहता था। तो 4 बजते तो ही तोता की आंखें खुल जाती और तोता राम 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 करने लगता है। राजा बड़े प्रसन्न होते हैं। तोता स्वयं तो राम राम करता है, पर राजा को भी संबोधित करता है, राजा को उठाता है, उठो महाराज, उठो उठो महाराज, पूजन का समय हो गया है। क्योंकि वो संत की संगत किए हुए था तोता, सत्संग का प्रभाव था उसके ऊपर, सत्संग के रंग में रंगा था वो तोता। इसलिए क्या बोला तोता राजा जी से कि हे राजन, उठो उठो, भोर भई, पूजन का समय हुआ है। राजा बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ने जैसे तोता की मुख से सुना है कि तोता कह रहा है राजन उठो, भोर हो गया है, पूजा का समय है। बड़े आनंदित हुए महाराज जी। जब राजा को खुश देखा तो मैना मन में सोचने लगी, तोता ने अपनी बात सुनाई तो राजा बड़े प्रसन्न हुए, और हम सुनाएंगे तो हमारी बात भी सुन करके राजा प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। अपने मालिक को सभी खुश रखना चाहते हैं। और 51 मुद्रा का दान ये हमारे श्री फदाली मामा जी की धर्मपत्नी जी भगवान के चरणों में सादर दान कर रही हैं। रसूलपुर से भगवान सदा कल्याण करते रहे, जीवन मंगलमय हो। तोता कहता है कि उठो राजन, स्नान करो, पूजन की बेरा हो स्नान करो, पूजन की बेरा हो आई। राजा खुश हो गए। मैना ने देखा राजा खुश हैं तोता की बात पर, तो मैना अपने पिंजरे से विचार करते हैं कि हम भी कुछ कहेंगे तो हमसे भी राजा प्रसन्न हो जाएंगे। मैना क्या कहती है? मैना बोली महाराज जी से सुबह 4 बजे कि उठो राजन, मांस लाओ खाने की बेरा हो आई, खाने की बेरा हो कहती उठो राजन, मांस लाओ, खाने की बेरा हो आई। राजा का दिमाग खराब हो गया सुन करके। राजा तोते के बात को सुनकर प्रसन्न हुए। जैसे मैना ने इतने शब्द कहे तो राजा ने तलवार निकाली, उठा ली तलवार मैना को मारने के लिए। अरे मूर्ख चंडाल, सुबह सुबह बकवास कर रही है, मांस लाओ, मांस लाने की बात बोल रही है। जैसे राजा मैना को मारने के लिए तैयार हुए, मैं इसे मार दूंगा, नहीं रखूंगा अपने इस महल में। पर तोता बड़ा ही दयालु था, तोता संत स्वभाव का था।
तोता ने अपने पिंजड़े से कहा, महाराज इसे मत मारिए, इसे मत मारिए, क्योंकि इसमें इस बेचारी का दोष नहीं है। राजा ने कहा, ये बकवास कर रही है, इस तरह की बकवास कर रही है, इसमें इसका दोष नहीं है तो किसका दोष है? तोता बोला, इसमें इसकी संगत का दोष है, इसका दोष नहीं है, क्योंकि इसने बुरी संगत की है, कुसंग किया है, सत्संग इसने किया ही नहीं। और यदि इसने सत्संग किया होता तो इस तरह की ये बकवास नहीं करती, इस तरह ये मांस लाने की बात नहीं करती, ये भी कहती उठो राजन पूजन करो। इसने कभी सत्संग देखा तक नहीं, किया ही नहीं, इसने तो कुसंग किया है, ये प्रभाव इसके कुसंग का है। राजा बोले, वो कैसे? तोता कहने लगा, महाराज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं पला संत की कुटिया पर, मैं एक संत की कुटिया पर पला था, और जो संत भगवान करते थे मैं वही सीखता रहा। कि मैं पला संत की कुटिया पर, और यह पाली गई कसाई है। इसलिए ये कह रही है, मैं पला संत की कुटिया पर, ये पाली गई कसाई है। मत मारो इसे हे राजा, इसमें है इसका दोष नहीं, ये पाली गई कसाई है। सत्संगत की महिमा बता रहा है तोता कि ये संगत का बुरा प्रभाव है। महाराज संगत जैसी करोगे वैसा ही मन बन जाएगा, और वैसा ही सारे कर्म, तुम्हारे कर्म कांड जो होंगे वो भी वैसे ही बनते चले जाएंगे। इसीलिए संगत अच्छी करो। सत्संग की महिमा बताई है। सुखदेव जी राजा परीक्षित जिसे कहते हैं, महाराज संग का रंग मन को लगता है, शरीर को नहीं। जन्म से कोई भी जीव भ्रष्ट नहीं होता है, जन्म से तो शुद्ध होता है, पर जब बड़ा हो जाता है ना, बड़े होने पर जैसा वो संग करता है, अच्छा संग करता है तो उसकी बुद्धि अच्छी बनती है, उसकी बुद्धि प्रखर होती है। और यदि कुसंग करता है, बुरा संग करता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अच्छे संग से जीवन उजागर होता है और कुसंग से जीवन भ्रष्ट होता है। सोचिए, जिस समय बच्चे का जन्म होता है उस समय बच्चा कैसा होता है? निर्व्यसनीय होता है, निर्व्यसनी होता है, उसमें कोई भी बुरी आदतें नहीं होती है। जन्म के समय बच्चा कोरे कागज के समान होता है, ना तो उसमें कोई बुरी आदतें होती है, ना कोई अभिमान होता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बड़े होने पर